दिख रहा है आप लोगों को कुछ चीज? बिल्कुल सर। क्या दिख रहा है? सक्सेस डिपेंड ओनली राइट माइंडसेट। बिल्कुल सही। आप लोगों ने देखा कि सफलता के लिए एक सही माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट तो होता ही हर इंसान के पास कुछ ना कुछ, लेकिन एक सही माइंडसेट की बहुत जरूरत होती है। और आज से 11 साल पहले माइंडसेट नाम का शब्द भी नहीं सुना था मैंने कि माइंडसेट होता क्या है। तो जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस के लिए माइंडसेट क्या होता है, मानसिकता क्या होती है, हमें तो अच्छा ही लगता है तभी तो हम इस बिजनेस में हैं, हमने तो सपने लेकर के ही ज्वाइन किया, हम तो अच्छा ही चाहते हैं। इसका मतलब हमें कुछ दिन जब मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार बार बार हम लोगों ने माइंडसेट 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 सुना, तो मुझे पता चला कि माइंडसेट का मतलब रियल में क्या होता है। और जब रियल माइंडसेट पता चल गया तो राइट डायरेक्शन में एक्शन अपने आप होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्शन करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो हमारी अचीवमेंट की स्पीड थी, जो हमारे अंदर एक डर बना रहता था, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, हर दिन सुबह उठने पे एक डर जैसा लगा रहता था। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है ना? अपडेट मांग लिया था, स्क्रीन पे आ गया था, ये कनेक्ट है ना यस। तो सफलता फिर धीरे 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 स्पीड पकड़ने लगी और फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। आज पूरा हिंदुस्तान उन चीजों को जान रहा है। तो माइंडसेट में 3 तरीके के माइंडसेट के लोग हम लोगों ने महसूस किया है इस बिजनेस के अंदर। एक होता है बिजनेसमैन माइंडसेट, जो हर कुछ करने के लिए तैयार होता है। इस पे हम आगे में डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से। हर वो चीज करने को तैयार होते हैं जो चीज इस बिजनेस के लिए जो है नीड होती है स्टार्टिंग में। दूसरा होता है जॉब माइंडसेट, वो किस तरीके का होता है। और तीसरा होता है कोई भी काम करते हैं उनके पास कोई उद्देश्य, कोई मकसद, कोई उसके पीछे की मानसिकता कुछ नहीं होती, शुरू जोश जोश में और जोश जोश में खत्म हो जाते हैं। तो एक इस तरीके के लोग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक बिजनेसमैन माइंडसेट हम बोलते किसको है, बिजनेसमैन माइंडसेट जो है क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला बिजनेसमैन माइंडसेट का पहला निशानी है कि हमेशा जो उसका एटीट्यूड होता है वो किलर वाला होता है। वो कभी भी किसी भी स्थिति में डरता नहीं है और हमेशा लड़ने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, जिसको हम बोलते हैं किलर एटीट्यूड। ये बिजनेसमैन माइंडसेट का सबसे पहला पहचान है। दूसरा है नो एनी कंप्लेन एनीबॉडी। कुछ भी बढ़िया हो या फिर खराब हो, मैंने कभी भी किसी भी बिजनेसमैन माइंडसेट के लोगों को देखा है कि वो उसका कंप्लेन कभी भी वो दूसरे पे नहीं करता है। तीसरी चीज होती है उसके अंदर जो खासियत, फोकस ओनली फॉर सोल्यूशन एरिया। हर परिस्थिति में दो चीजें आती है और हर परिस्थिति का कोई ना कोई एरिया होता है, एक रास्ता होता है जहां पे उसका समाधान छुपा हुआ रहता है। तो जो एक बिजनेसमैन माइंडसेट का इंसान होता है वो फोकस करता है कि इस समय इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। हमारी जब बात रितु मैम से भी होती है, अब बिजनेस में है तो रितु मैम भी कई बार बोलती रहती है सर कैसे होगा, घबराहट हो रही है, कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि बड़ा कैसे बनेगा। तो मैं रितु मैम को एक ही बात कहता हूँ कि मैम सोल्यूशन की तरफ फोकस करिए, डर भाग जाएगा ऑटोमेटिक। डर होता ही है तब जब हमारा फोकस सोल्यूशन के बजाय समस्या की तरफ जाने लगता है। तो डर जो है विराट रूप लेने लगता है और वो डगमगाने लगता है आपके विचार को और आपके एक्शन को। जब विचार डगमगाएगा तो एक्शन ऑलवेज ऑलमोस्ट है कि वो डगमगाएगा ही डगमगाएगा। इसके बाद आप एक बिजनेसमैन माइंडसेट के लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको दुखी नहीं दिखेंगे, हमेशा खुश दिखेंगे। हालत अच्छी है तब भी वो ऐसे ही दिखेंगे, हालत खराब है यानी एक बी लीडर जो होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि गर्मी में चापाकल का पानी और कुआं का पानी ठंडा हो जाता है? जी होता ऐसा है। है। हाँ होता है ठंडा। और ठंडी ठंडी में गर्म हो जाता है? जी। ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक रीजन यही है कि बाहर की टेम्परेचर इतनी होती है, वो अस्थिर रहता है, वो हमेशा 18 डिग्री पे ही होता है चापाकल का पानी। टेम्परेचर लो होती है तो वो गर्म फील होने लगता है, और टेम्परेचर जब बाहर की बहुत हाई होती है तो वो ठंडा फील होता है। एक्चुअली में वो बैलेंस रहता है। चापाकल और कुआं का जो पानी है, एक हमारे यहाँ गलतफहमी है
कि ये पानी जो है ठंडी में क्या होती है, ऑटोमेटिक गर्म हो जाती है और गर्मी में ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल यही है कि वो ठंडी में भी उतनी ही टेम्परेचर पे होती है, उसकी खासियत यही है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होती है, और गर्मी में भी उसका टेम्परेचर सेम होता है। बाहर इतनी ठंडी रहती है कि उसमें हाथ लगाने से वो लगता है गर्म है, और बाहर इतनी गर्मी रहती है कि उसमें हाथ लगाने से लगता है कि ये ठंडा है। तो एक्चुअली में एक लीडर, एक बिजनेसमैन माइंडसेट का जो इंसान होता है, आप उनसे जब भी मिलेंगे तो आपको केवल व केवल पॉजिटिव दिखेंगे, खुश दिखेंगे, जोश में दिखेंगे, उत्साहित दिखेंगे, उम्मीद में दिखेंगे, उदास नहीं दिखेंगे, प्रेशर में नहीं दिखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखेंगे। ये निशानी होती है बिजनेसमैन माइंडसेट। उसके बाद क्या है, डज ऑल इंपॉर्टेंट वर्क ऑन टाइम। हर उस काम को समय पे, जैसे अभी मीटिंग है, आज तो पता नहीं कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है, बट 32 आपके पार्टिसिपेंट यहाँ हैं मौजूद, सब मिला के। कई ऐसी मीटिंगें आप सबने देखा होगा कई बार लाइफ में, जब हम और आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लेके आते हैं, तो हम लोग इस बातों को फील किए हैं कि मीटिंग है 5 बजे, तो जो मीटिंग में भी ट्रैफिक जाम लगती है उनको, वो ट्रैफिक में फंसते हैं, कहते हैं सर अभी 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 तुरंत आ ही रहे हैं सर, लेट हो गए थोड़ा सा, जबकि फैक्ट ये नहीं है। तो ये बिजनेसमैन माइंडसेट की चीजें हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। इसके बाद टेकिंग केयर ऑन एवरी स्मॉल एंड बिग एक्सपेंस इन बिजनेस। यस, हमेशा छोटा बड़ा जो खर्चा इस बिजनेस के अंदर होता है, उस किसी भी छोटे बड़े खर्चे से वो कभी भी घबराते नहीं है। वो हमेशा प्रयास करते हैं कि उस चीज को आगे बढ़ के हम करें, और आगे बढ़ के लोगों को ये एग्जाम्पल दे कि हम एक लीडर हैं और हम एक बिजनेसमैन माइंडसेट से हैं। अभी हमने देखा है कि यहाँ 150-150 का, 200-200 रुपए का, 100 रुपए की टिकट होती है मीटिंग के अंदर। तो हमने देखा है कई लोगों को, वो अपनी अपनी तैयारी ऐसे रखते हैं, अपने डाउनलाइन का तो छोड़िए, वो खुद इस इंतजार में रहते हैं कि कोई हमें फोन करे कि सर आपका मैं टिकट दे रहा हूं, आप मीटिंग में चलिए ना, आप नहीं अभी तक तैयार हुए क्या। तो जो इस चक्कर में है कि मेरी टिकट मेरा अपलाइन दे दे, मेरा नाश्ता मेरा अपलाइन करा दे, मेरा किसी भी मेरा किसी भी तरह का, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा था, मैंने कॉल कट कर दिया। आवाज हमारी आ रही है? जी आ रही है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो वो खुद ही इस इंतजार में होता है, जो सब कुछ मेरा अपलाइन मेरे बारे में करके दे, तो वो अपनी टीम की तैयारी कैसी बना सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। जब हमारी खुद की गोटी अटकी रहेगी वहां पे कि हमारा कुछ जुगाड़ हो जाए, तो फिर हम अपने डाउनलाइन को और टीम को कैसे उत्साह दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, साहस दे सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, टेकिंग केयर ऑफ एवरी स्मॉल एंड बिग एक्सपेंस इन बिजनेस। हर छोटे बड़े खर्चे के लिए तैयार रहना है 24/7। एक सेकेंड, यस, हाँ, एक सेकेंड, यस। इसके बाद क्या है, वर्किंग एवरी डे विथआउट ब्रेक्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम। 1 घंटा सही हो, जो बिजनेसमैन माइंड, अगर दुकान आप खोल रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम में खोल रहे हैं या फुल टाइम में खोल रहे हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा लाइफ के अंदर एक फैक्ट को कि आदमी पार्ट टाइम में कर रहा है जिस काम को, उसको भी, और फुल टाइम में कर रहा है उसको भी, वो रेगुलर जरूर करता है, कंटिन्यू जरूर करता है। क्योंकि कभी भी सक्सेस किसी भी सेक्टर में 1 दिन 1 घंटे 1 मिनट के अंदर नहीं आती है। तो एक बिजनेसमैन माइंडसेट अगर हमारा है, और हम इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को बिजनेस समझ रहे हैं, यदि लॉटरी नहीं समझ रहे हैं, अगर स्कीम नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें हम कंटिन्यू काम करेंगे। छोटे बड़े जो एक्सपेंस आएंगे बीच में किसी भी प्रकार का, उस एक्सपेंस को लेने की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद क्या है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड और बैड बिजनेस। अगर धंधा अच्छा हो रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं, और अगर धंधा बुरा हो रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं। ये कहने का हिम्मत अगर एक लीडर ले लेता है, तो उसी को बोला जाता है बिजनेसमैन माइंडसेट। रिसॉल्व टू एक्सपेंड द बिजनेस विथ ए लॉन्ग विजन। हमेशा एक दूरदृष्टि सोच के साथ, जो उसके अंदर छोटे बड़े खर्चे हो रहे हैं। आज बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, बोलता है सर अभी तो हमारा चेक 200 रुपया का आ रहा है, अभी हम 300 रुपया का टिकट में कैसे लगाएंगे सर, अभी तो उतना चेक नहीं है सर हमारा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो माइंडसेट है, ये अभी बिजनेस के लिए तैयार नहीं हुआ है।
और जब तक ये माइंडसेट बिजनेस के लिए हमारा तैयार नहीं होगा और ये सवाल हमें घेरती रहेगी, तो हमारा जो सफलता का जो पीरियड है वो बढ़ते जाए। जो हम 3 साल में सोच रहे हैं सपने, जो 2 साल में सपने दिख रहे हैं, जो 3 साल में 5 साल के अंदर हम सोच रहे हैं कि ये गाड़ी आ जाए, ये घर आ जाए, हमारी विदेश यात्रा होनी शुरू हो जाए, हमारे नीचे इतनी बड़ी टीम हो जाए, हमारा मान सम्मान होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप में ये बिजनेसमैन माइंडसेट के घेरे के अंदर नहीं आता है कि हम सोच तो रहे हैं कि ये सब मिले, लेकिन उसके अंदर जो छोटे बड़े एक्सपेंस आ रहे हैं उसको हम तुरंत अभी से जोड़ रहे हैं। यानी 20 साल किसी काम को किया हमने फॉर एग्जाम्पल, और उसमें 20,000 रुपए या 50,000 रुपए मेरी इनकम है, और मोदी केयर में आए हुए हमें 20 दिन भी नहीं हुआ है, और हम अपनी इनकम और उस समय 20 साल का जो किया हुआ अभी वर्तमान का वहां का अचीवमेंट है उससे कैलकुलेट करने में भिड़ जाते हैं, और तब हमारी अंदर किलर एटीट्यूड के जगह चिल्लर एटीट्यूड डेवलप हो जाती है, और हम सोचने लगते हैं कि मेरा तो अभी आया ही नहीं है तो हम इसमें खर्चा क्यों करें। और जिंदगी में हमेशा हम सबको ये समझना होगा कि पैसा बाद में आता है। मैं बार बार मीटिंग में भी बोलता हूं, सोच पहले आती है। अगर सोच पीछे है और पैसे का हम इंतजार कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि शायद संभव है, क्योंकि पैसा हमेशा जिंदगी में पीछे से आई है और सोच को हमेशा जीवन में पहले लेके आना पड़ा है। तो सोच को बड़ा करना सबसे पहले महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर हम सब लोगों को, तो इसके लिए ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमने बताया था माइंडसेट, यस आ रहा है स्क्रीन पे, जी। ये कौन सा माइंडसेट है? ये है जॉब जॉब माइंडसेट। माइंडसेट। जब हम किसी जगह जॉब करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक भावना बन जाती है, स्टैंडिंग वेटिंग फॉर समवन फॉर एवरीथिंग। हम इंतजार करते हैं कि सब कुछ हमको आसानी से कोई दे दे, मिल जाए। इफ आई गेट इट देन आई विल डू इट। कोई आके कर दे, कोई दे दे, कोई देगा तो करेंगे, ये सारी चीजें हमारे अंदर। और हमेशा जो कोई भी आसान काम है वो भी मुश्किल लगता है इस माइंडसेट से। आप जैसे देखेंगे कि इस बिजनेस के अंदर जब आप आए थे, आप में से कई ऐसे लीडर्स होंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें यहाँ की मुश्किल लगी होगी, लेकिन जब आप अपने माइंड सेट में उन चीजों को सेट किए होंगे कि अब मुझे करना है और यही तरीका है और इसको सीखना है, तो आज वो चीजें आपको आसान लग रही होगी। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आखिरी पहली दिन भी मुश्किल थी और आखिरी दिन भी उसके लिए मुश्किल ही रहता है, और उसकी सक्सेस बीच में फंस जाती है। वो बिजनेस के अंदर दिखता भी है, मीटिंग में भी दिखता है, ट्रेनिंग में भी दिखता है, प्रोडक्ट भी लेते रहता है, लेकिन उसकी जो माइंडसेट की दशा रहती है वो प्रिपेयर नहीं हो पाती है, तो वो अटकते रहता है, लटकते रहता है, और वो फाइनली आगे नहीं बढ़ पाता है, और उसको हर छोटा बड़ा काम जो आसानी से भी किया जा सकता है वो भी मुश्किल लगते रहता है। तो ये है जॉब माइंडसेट का। आप देखे होंगे नौकरी के अंदर, अदरवाइज नहीं लीजिएगा प्लीज, बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें जॉब बैकग्राउंड से होंगे या उनके घर में लोग होंगे, हमारे घर में भी लोग जॉब बैकग्राउंड से हैं। जॉब बैकग्राउंड का जो इंसान होता है वो देखिए हमेशा घर ही देखता है। अरे हमारी तो इतनी ड्यूटी थी भैया, हम तो पंखा ऑन है ऑफिस का तो मैं थोड़ी ठेका लिया हूँ, ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो पंखा जिसने ऑन किया वो आके ऑफ करेगा। तो ये इस टाइप का विचारधारा का भी लोग आता है जो इस बिजनेस के अंदर कई बार आ जाता है, तो उसको हर छोटा छोटा काम डिफिकल्ट लगने लगता है। तो उससे बाहर निकलना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, खर्चे छोटे बड़े जब भी जरूरत पड़े तो जरूर करिए, क्योंकि बिना खर्चा का भगवान की पूजा भी स्वीकार नहीं होती है। यस और नो? यस सर। अगर आपने मंदिर के अंदर देखा होगा तो वो आदमी का ज्यादा एंट्री जल्दी होता है जो वीवीआईपी लाइन में 500,000 रुपए की टिकट देके जाता है। आपने देखा होगा जिसके थैली में धूप अगरबत्ती चढ़ावा मिठाई साड़ियां तौलिया नारियल का पैकेट पंडित जी देखता है, उसको कहता है आइए आइए साहब इधर से आ जाइए, आप हुजूर आइए आइए इधर से जल्दी से एंट्री करिए। तो जब ईश्वर के दरवाजे पे भी, अपने स्कूल में आप लोगों ने पता नहीं दिया है या नहीं दिया है, हमारे यहाँ गांव के अंदर होता था, हम लोग पढ़ते थे तो शनिचरा उसको बोलते थे। शनिवार को चावल हम लोग थैला में लेके जाते थे, गुरुजी को देते थे, उसको दक्षिणा बोला जाता था। तो शनिचरा बोलते थे हमारे यहाँ गाँव की भाषा में। तो लोगों को, लोग जो नहीं पढ़ते थे ना, जो अंगूठा छाप रह जाते थे, कई बार होता था ना कि स्कूल उसको भी भेजा जा रहा है पर वो नहीं पढ़ पाया, मूर्ख रह गया, तो उसको लोग गांव में बाद में चिढ़ाते थे कि तुमने स्कूल में सही टाइम से शनिचरा जमा नहीं किया होगा, इसीलिए तुमको विद्या नहीं दी सरस्वती माता।
तो इस बिजनेस के अंदर भी शनिचरा है, वो जो छोटे छोटे एक्सपेंस है। आज सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जो ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप लोग लकी है कि आपके पास एक टूल है, एक अच्छे मेंटर है ऋतु मैम, जो आप सबको गाइड कर रही है, आगे बढ़ाने की सोच रही है, और बहुत मामूली एक्सपेंस में आप लोग ऑनलाइन में इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि वो टेक्निक कम से कम आपके अपलाइन पिछले कई महीनों से अपना रही है, आप लोगों को लिस्ट ला के दे रही है। अगर आप उनके लिस्ट पे चल रहे हैं, उनके लिस्ट के भरोसे हैं, तो आपको आज सेलेक्टेड लिस्ट आ रहा है, उंगली पे गिन के आपको नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर देखिए कि बहुत छोटे एक्सपेंस है वो, आज हम लोग एक बार निकलते हैं तो 2, 4, 5, 10 हजार रुपए यूं उड़ जाता है दिन का। मैं दिन की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 से 10 हजार रुपए हमारा एवरी डे का एक्सपेंस है हमारा आज का। इसीलिए तो मैं 7 लाख ले रहा हूँ और 70 लाख भी लूंगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस लेवल का है, हम उसको जरूरी समझते हैं, हम किलर सोच के साथ उसको बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको 5 और 10 हजार रुपया रोज का खर्च नहीं करने की जरूरत है। आप शायद महीने में भी उतना खर्च कर लेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट आ सकता है। आई होप, मुझे आइडिया नहीं है, ऋतु मैम को शायद पता होगा क्या वहाँ चार्ज लगता है। तो आपको, आप सब लोगों को ये देखना है कि अगर हमारा रास्ता यही है, हमें यहीं से बिजनेस बिल्ड करना है, जूम के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ऑनलाइन से ही। तो ऑनलाइन के अंदर जो चीजें हमारी अपलाइन करके दे रही है, वो तो सेटलमेंट लाइफ टाइम का कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, वो तो हमें ला रही है, सिखा रही है, रास्ता दिखा रही है। अब अगर हम बिजनेसमैन माइंडसेट के हैं, जॉब माइंडसेट या विदाउट माइंडसेट के नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन काम को समझना कि मैम कैसे होता है, कहाँ से लीड जनरेट होता है, कितने पैसे लगते हैं इसके लिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हमें अपने आप से सीख लेना है। हमारे अपलाइन थे बनारस, सॉरी लखनऊ से आते थे रविश, और महीना में एक दिन आते थे, होटल के अंदर बैठते थे, और वो बोलते थे यही लोगों को पकड़ के लाओ। और हमारी हालत इतनी फटी थी कि हमारा कोई बात ही नहीं सुनता था। तो शाम में हम थके आ रहे, बोलते थे सर कोई तैयार नहीं हो रहा है आपके पास होटल में आने के लिए। तो हंसने लगते थे। तो वो क्या करते थे, कागज निकालते थे और गोला गोला बनाते थे, देखो ये कटिहार में मीटिंग होने वाला है, ये पटना में होने वाला है, ये दिल्ली में होने वाला है वर्कशॉप, ये फलाने जगह होने वाला है, इतना तारीख होने वाला है, इसमें प्रयास करो 4 लोग को लेके जाने का, इसमें देखो 2 लोग को लेके जाओ, कल से 2 डेमो करना, मीटिंग करना, किसान गोष्ठी लगाना, हेल्थ कैंप लगाना, पूरा डाटा। वो डाटा लिख रहे होते थे और हम माथा पकड़ के बैठे रहते थे कि इनके सामने में तो मेरे से एक आदमी नहीं आ रहा है, इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा रे कालिया। लेकिन फैक्ट क्या था, अगर वो माथा पकड़े रह जाते तो मेरे से आज जीआरडीडी बनना पॉसिबल नहीं था। मैंने हिम्मत किया, मैंने सोचा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने लखनऊ से चल के यहाँ तक आ गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब हमसे अगर 2 आदमी उनके पास तक नहीं गया और हम फिर उनके अगले आने के इंतजार में रहेंगे, तब तो पूरा महीना हम भूखे मर जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। तो हमने उस बेरा को अपने दिमाग से तोड़ा, उस बैरियर को हटाया, उस माइंडसेट को साइड किया, और हमने हिम्मत करके, रिजल्ट आया कम ज्यादा, लोगों तक जाने की कोशिश की, लोगों से मिलने का कोशिश किया, लोगों को डेमो दिखाने का प्रयास किया, किसान गोष्ठी लगाया, किसानों के बीच गया, एग्रीकल्चर का काम किया, हेल्थ अवेयरनेस कैंप चलाया। कॉस्मेटिक का नॉलेज मुझे ना कल था ना आज है, तो मैं कॉस्मेटिक का कैंप कभी भी लिया हूँ तो कंपनी के बिहाफ पे लिया था, कंपनी के ट्रेनर आ करके उसमें थोड़ा सा हेल्प किया करते थे। ये सारी एक्टिविटी हमने इसलिए किया कि हम महीने में उनका एक दिन अगर उनके भरोसे रहेंगे और एक दिन में 1-2 लोग से मिलाएंगे, तो साल में शायद 10 से 12 लोग से मिलाएंगे, और मुझे 100 साल से ऊपर लग जाएंगे इसमें डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर और वो रूबी और जो भी इमराल्ड है वो बनने में। तो जीडीडी और जीआरडीडी तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात। तो हमने अपने सोच को बदला, हमने उनसे सीखा, वो टेक्निक समझा। अच्छा, तब भी मेरे ब्रेन में ये कीड़ा काटता था कि मैं, अगर पता चल जाता था रबीश सर आए हुए हैं, तो हमारी तो मानसिकता थी पहले वाली, जो हमारा चिल्लर सोच रहता है हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माहौल में। तो हम क्या करते थे, हम खाना भी वहीं जाके खाते थे उन्हीं के साथ, रात में रुक भी उन्हीं के पास जाते थे कि फिर रात का खाना भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ, हमारी सुबह और शाम कैसे कटती थी भगवान जानते थे। तो सिचुएशन बहुत बुरी थी, लेकिन ये विचार कुछ दिन के बाद आने लगा अंदर में कि रवि सर की ज्वाइनिंग है 3 नवंबर 2021, और हमारी, सॉरी 21 कर रहे हैं 13, और हमारी ज्वाइनिंग है 21 नवंबर 2013। तो 20 दिन पहले अगर ज्वाइनिंग है या 18 दिन पहले ज्वाइनिंग है किसी आदमी का, तो इनका भी तो बहुत पैसा नहीं बन रहा है।
लेकिन ये अगर लखनऊ से ट्रेन की टिकट कटा के आ रहे हैं, होटल में बैठे हुए हैं, हमारा भी खाना का खर्चा वही दे रहे हैं, वो अपना भी खाने का खर्चा दे रहे हैं, होटल के कमरे का भाड़ा दे रहे हैं, तो इस आदमी के पास जो दृष्टि है वो कितना दूर का है, ये क्या सोच के कर रहा है। तो उनकी टीम देखे बराबर 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 हर एरिया में, कटिहार में बनने लगा, दिल्ली में बनने लगा, लखनऊ में बनने लगा, पटना में बनने लगा, हर इलाके से मीटिंग होने लगी, भीड़ आने लगा। तो मेरे दिमाग में ठनका कि साला हम तो अभी फंसे हुए हैं अपने ही बारे में कि मेरा कैसे मेरा अपलाइन खाना खिला दे, और आज गाड़ी में मेरा बाइक में पेट्रोल डलवा दे, और कैसे मेरा आज का दिन कट जाए। इस सोच से हम बाहर नहीं आएंगे। पैसा उनके पास भी नहीं है, पैसा मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि पैसा ना वो कमा रहे हैं, 20 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग है, तो उनका भी कहां से पैसा उतना बन रहा होगा। लेकिन उनका पैसा बहुत तेजी से बनने लगा, क्योंकि उन्होंने राइट डायरेक्शन में, राइट माइंडसेट से, जो छोटे बड़े खर्चे उस समय थे, कोई लाख करोड़ रुपए एक बार में नहीं लगता है मोदी केयर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और हमें लगता है कि आज जो आपका प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन वाला, इसमें तो बिल्कुल ही बहुत मिनिमम, शायद कितना लगता है मैम इसमें सौ लीड के दो लिए सौ क्या, रुपये 100-200 रुपये में काम हो जाता है। अगर 100 रुपया हम दिन का भी लेते हैं या 200 रुपया भी लेते हैं ना, तो 6,000 रुपये हुए। अगर आप पेट्रोल बाइक से भी चलोगे इस बिजनेस के लिए ना, तो भी आपको दिन में 500 रुपये चाहिए मिनिमम, मिनिमम 200-300 रुपये का पेट्रोल और 100-200 रुपये का खाने का ना, और रहने के लिए फिर आपको कमरा अगर लग गया तो 2,000 रुपये जोड़ दीजिए उसमें कम से कम। अगर 4 व्हीलर से चलेंगे तो 3 से 5 हजार रुपए का एवरीडे का मिनिमम एक्सपेंस है। अगर हमारे टाइप चलेंगे ड्राइवर, 2-4 ठो और ताम झाम, तो 10,000 रुपये दिन का लगेंगे, 8,000 दिन का लगेंगे, एक दिन का। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो काम तो 3,000, 5,000, 2,000, 1,000 खर्च करने से हो सकता है, वो काम 100 रुपये, 200 रुपये रोज का खर्च करने से हो सकता है। आज अगर ऋतु मैम कर रही होगी, तो वो अपने लेवल पे जो 10-20 लिस्ट आता होगा तो वो डिवाइड करके देती होगी, शायद यही करते हैं मैम। जी, यही करते हैं। हर ग्रुप को कुछ कुछ नंबर आप देते होंगे। अगर एक लीडर ये ठान ले कि वो सारे नंबर कैप्चर करे, जैसे मैंने रवि सर का देखा कि वो होटल में आ रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, हमारे साथ भी वही बिहेव कर रहे हैं, राजेश गुप्ता सर के साथ भी वही बिहेव कर रहे हैं, अनूप गुप्ता जी के साथ भी वही बिहेव कर रहे हैं, दिल्ली में भी वही कर रहे हैं, मुंबई में भी वही कर रहे हैं, तो फिर पूरे हिंदुस्तान से माल कौन छाप रहे थे? रवि सर छापना शुरू कर दिए। तो हमारे अंदर विचार आया कि जब तक मैं भी चिल्लर वाला से किल्लर वाला में एंट्री नहीं करूंगा, तो मेरा भी उद्धार होने वाला नहीं है। और मैंने फिर अपने विचार को बदला, धीरे धीरे। दिक्कत हो रही थी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारे लिए उस समय 100 रुपया और 50 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम रोड पे रहते थे। रोड पे रहने का इन द सेंस, हम गाँव से, घर से बिजनेस को बिल्ड नहीं किए। हमारी हालत ऐसी खराब थी कि हम घर में होते थे तो घर के लोग हमें बेचैन कर देते थे निगेटिव बोल के, तो हम डर से घर से बाहर रहते थे मोस्टली। काम कम भी होता था तब भी हम बाहर बाहर ही ज्यादातर टाइम बिताते थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए 100 रुपया भी बड़ा बात था, 200 रुपया भी बड़ा बात था। पेट्रोल जलाना, मूवमेंट करना, डाउनलाइन के लिए कभी टिकट खरीद लेना, कभी डाउनलाइन को बैठा के मीटिंग के अंदर लेके आना, कभी पटना लेके जाना, कभी दिल्ली लेके जाना। लेकिन आपको मैं सच बता दूं, जब तक ये सारी एक्टिविटी हमने नहीं किया, मेरा बिजनेस बस मुट्ठी भर था, छोटा सा था। लग रहा था कि हम बिजनेस के अंदर है, लग रहा था कि हम मीटिंग में है, लग रहा था कि हम ट्रेनिंग में है। हमारे से पीछे आए हुए लोग बहुत छलांग मार के आगे जा रहे थे, उनकी चेक्स बढ़ रही थी, उनकी गाड़ियां आनी शुरू हो गई थी, उनके इनकम अच्छे आने लगे थे, और हम फंसे पड़े हुए थे। हम रोज सोचते थे कि हमारे में ही कमी है या फिर इस इलाके के लोग में कमी है। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा माइंड में ही लॉक लगा हुआ है, वो चिल्लर वाला, वो हम तोड़ नहीं पा रहे। और जब वो लॉक हमने तोड़ा, विचारों को बदला, चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की, रेगुलर काम करना शुरू किया, काम को पहले प्रायोरिटी दिया। हमने कहा एक दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन एक दिन भी मेरा गाड़ी का चक्का रुकना नहीं चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल पहले डालते थे, पेट में खाना बाद में डालते थे, क्योंकि गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो हमारे उस प्लेटफॉर्म पे जो ऑफलाइन वाला था, उसमें ये सब डिमांड है। अब ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म में बड़ा इजी डिमांड है, बहुत छोटा सा डिमांड है, जो हमें लगता है कि हर आदमी आज अगर टारगेट कर ले कि 3,000 रुपया या 6,000 रुपया महीने का हमारा खर्चा हुआ, और अगर वो वॉल्यूम वाइज 10 स्पॉन्सरिंग कर दे, 20 स्पॉन्सरिंग मात्र कर दे महीने में, तो मुझे लग रहा है 10-20 हजार रुपए का शेयरिंग बोनस खाली इनकम कमा लेगा। तो जब बेरियां टूटेगी, हाँ हो सकता है कि एक महीना में नहीं लगे तुरंत, 10,000 नहीं आया, 5 ही हजार आया, 4 ही हजार आया, 3 ही हजार आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। 3,000 आया, 6,000 लगा था, 3 ही हजार बचा पहला महीना। लेकिन ये बिजनेस एन ग्राफ पे चलता है।
कल ये डबल होगा, ट्रिपल होगा, और इसकी कॉपी होगी आपके नीचे, क्योंकि आप जो काम करेंगे आपकी टीम वही करेगी। याद रखिए, जिंदगी में कभी भी हम जो बोलते हैं दुनिया वो कभी नहीं करती है, हम जो करते हैं दुनिया वो करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बिजनेस में हम सब मिलके ये चाहते हैं कि हमारे नीचे एक अच्छी टीम बन जाए। हम चाहते हैं कि खूब काम करने वाला लीडर हमारे नीचे आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे नीचे अच्छा बोलने वाला आ जाए। हम चाहते हैं कि अच्छा पर्सनैलिटी वाला लोग हमारे साथ आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे नीचे वो लोग आ जाए जो अपना लीड खुद जनरेट करें। लेकिन ये जो जो हम चाहते हैं, क्या वो सब काम हम खुद कर रहे हैं? अगर जवाब यस है तो समझिए आपके नीचे ऐसे लोग जरूर आएंगे। अगर जवाब नो है कि हम तो ये नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये सब चाहते हैं, तो जवाब भी नो है। याद रखिए कि ऐसी कभी होने वाली नहीं है। हमेशा हमारे काम की पूजा होती है, हमारे काम की कॉपी होती है। हमारे बातों की न कभी पूजा हुई है, न हमारे बातों की कभी कोई कॉपी की है। मंच पे अगर किसी लीडर को बुलाया जाता है तो आपने देखा होगा, वो अच्छा बोलता है इसलिए नहीं, वो स्पीकर है इसलिए नहीं, वो अचीवर है इसलिए बुलाया जाता है। दुनिया स्पीकर को नहीं सुनती है। आप हमें इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप हमें इसलिए सुन रहे हैं कि मोदी केयर के टॉप टाइटल अर्नर हैं, मोदी केयर के टॉप 50 के इनकम अर्नर हैं, गाड़ियां, घर, विदेश यात्राएं अपना और अपने साथ कई लोगों को दिला चुके हैं। आप हमें इसलिए सुनते हैं। हमारे से बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं, उनको आप 2 मिनट नहीं सुन पाएंगे, 1 मिनट नहीं सुनेंगे, तुरंत रिमूव करके भाग जाएंगे। तो याद रखिए, जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, जो आपसे आज कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको पहले देखेंगे, क्योंकि आप पहले उसके जो है रोल मॉडल आप हैं। और यदि आप रोल मॉडल हैं और आप अपने आप को रोल मॉडल नहीं मानेंगे और अपने आप को रोल मॉडल वाला रोल नहीं अदा करेंगे, तो फिर उनके अंदर क्या कॉपी हो जाएगी? अच्छी कॉपी नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप मेरी इशारे को समझ रहे होंगे। हम वो जो बोलेंगे वो दुनिया नहीं करेगी, हम जो करेंगे वो दुनिया करेगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारे साथ कई सारे लीडर हैं, जिसमें ऑन स्क्रीन नए लोग में अमृता जी दिख रही है। आप अमृता जी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए मैम, और उनको ये स्पॉटलाइट कर दीजिए एक बार। और सब लोग अमृता जी को देखिए। अमृता जी को मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप अमृता मैम ऐसे उंगली उठाइए, इसको ऐसे से नचाइए, उठाए रखिए। आप सभी लोग अमृता जी को देखिए। अमृता जी को देखते रहिए। अमृता मैम, हमें भी स्पॉटलाइट में ऐड करिए। जो लोग ऐड कर रहे हैं ऐड कर सकते हैं, 2 लोग ऐड होता है। हमें भी स्पॉटलाइट में एक बार प्लीज ऐड करिए। हाँ ऐड कर स्पॉटलाइट का दीजिए। ऑप्शन हाँ। देगा। हमें भी कर दिया आपने, आप वो हट गई। ऐड करने का हाँ, ऑप्शन देगा, देखिए ना, ऐड स्पॉटलाइट। एक सेकेंड। नहीं, नहीं आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा था, जब वो लैपटॉप पे होता होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर को हटा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये समझना बहुत जरूरी है। इसको समझिए। यस, स्पॉट्स लाइट, ऐड स्पॉटलाइट, यस। अब मैं और अमृता जी आप लोगों को दिख रहा हूँ स्क्रीन पे? सब लोगों को दिख रहा हूँ मैं? तो हम दोनों लोग दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे इसमें हैं। नहीं दिखते, मोबाइल पे नहीं दिखता है। नहीं नहीं, दोनों लोग दिख रहे होंगे शायद, मेरे हिसाब हाँ, से। मतलब इधर स्क्रीन मतलब दिख रहे हैं एक साथ इधर। एक साथ दोनों लोग दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ, दिख रहे हैं। तो उंगली ऐसे उठाइए अमृता मैम, यस इसको सर। नचाइए, नचाते रहिए। और नचाते 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 इसको आप अपने ठुड्डी पे रखिए, रखिए ठुड्डी पे। ये ठुड्डी यस है या सर। ये ठुड्डी है? ठुड्डी कहाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो जो मैं दिखाना चाह रहा था आप सब लोगों को, कि हमने इनको जो बोला इन्होंने वो नहीं किया, हमने जो किया इन्होंने वो किया। मेरे बिल्कुल। बातों की कॉपी आपने किया या मेरे काम का कॉपी किया? काम सर का बातों की कॉपी करी आपके। काम नहीं काम और नहीं, बातों मेरी दोनों बातों की। की कॉपी नहीं किया। काम की आपने काम की मेरे कॉपी करी। काम की काम कॉपी की करी। कॉपी करी। यस मैंने मुंह से बताया यहाँ रखो ठुड्डी पे, लेकिन मैंने अपना यस खुद सर। कहाँ रखा? कनपट्टी या पे। आप माइंड पे। यस यस। और आपने हमारे बातों की कॉपी नहीं किया, आपने हमारे
एक्शन को कॉपी किया, आपने भी अपना हाथ यहाँ रख दिया। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सब लोगों को, इस बात को समझिए कि हम अपने टीम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप टाइम पे बिलिंग करा लो, आप टाइम पे जो मीटिंग में आ जाओ, आप नोट्स बनाओ, आप सीखो, आप प्रोडक्ट्स की नोट्स बनाओ, आप कॉस्मेटिक का नॉलेज लो, आप हेल्थ अवेयरनेस फैलाओ, आप जो है अपना वेट मैनेजमेंट किट का नॉलेज सीखो, आप वेट मैनेजमेंट में वेट अपना कम करो। ये सब हम चाहते हैं कि अपने डाउनलाइन को सिखा के ट्रेन कर दो। क्या ये सारा काम हम खुद करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो लोग मिलेंगे, अच्छे लोग सीखेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे लोग। अगर जवाब ना है कि मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि लोग ऐसा करें, तो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि लोग इसलिए नहीं करेंगे, ये अभी अमृता जी ने प्रूव कर दिया। मैंने कहा ठुड्डी पे रखो, और अपना हाथ हमने कहाँ रखा? यहाँ पे, कनपट्टी बोलते हैं इसको या दिमाग बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे। तो इन्होंने भी अपना हाथ यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी बातों की कॉपी नहीं करी, मेरे काम का कॉपी कर दिया खट से। तो जो जो हम करेंगे ना, हमारे लोग वही करेंगे। अभी हम माइंडसेट के सेशन का जो मेरा उद्देश्य था, ठीक है, थैंक यू सो मच अंबिका मैम। थैंक यू सर। इसको स्पॉटलाइट हटा दीजिए। अब मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। यस, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, यस, फुल स्क्रीन आ गया। जी सर। तो ये जो होते हैं, एक होते हैं कौन सा? जॉब माइंडसेट। और तीसरा एक होते हैं जो भयानक खतरनाक होते हैं। ये होते हैं कोई भी काम के लिए इनके पास कुछ भी माइंडसेट नहीं होता है। ये कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कब अच्छा करेंगे, कब बुरा करेंगे, कब क्या कर देंगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। इनको आप क्या, पूरा भगवान भी इनको नहीं समझते हैं। भगवान से भी नहीं समझ में आते हैं ये, तो इंसान से कहां से समझ में आएंगे? तो एक ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस तीन तरीके में जो पहला तरीका हमने बताया वो था बिजनेस माइंडसेट का। और हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि मोदी केयर एक बिजनेस है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई ऑफर नहीं है, ये सीमित समय के लिए नहीं आया है, ये 2-3 घंटा के बाद बंद होने वाला नहीं है, ये 6 महीना में चले जाने वाला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है और इसमें एक बड़ा विजन चाहिए लॉन्ग टर्म तक टिके रहने के लिए, और अपने साथ हजारों लाखों लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक अच्छी विचार, एक मजबूत विचार की जरूरत है। और वो जब तक हमारे अंदर नहीं आती है तब तक हमारा चीज बेहतर और बड़ा बनने में बहुत तकलीफ होगी। और हर दिन बेहतर होने के बजाय हर दिन दिमाग में एक नया कीड़ा जन्म लेगा जो आपको निगेटिव करते जाए। तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए सबसे पहले मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबो कैलाश में, खोजी है तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में। सुना होगा आपने। जी। ईश्वर के बारे में ये है, लेकिन सफलता के बारे में भी यही सारी चीजें सेम है। सफलता भी किसी और में हम ढूंढते रहते हैं, किसी और की कॉपी करते रहते हैं। हम अपने आप को आईना के पास खड़ा नहीं करते हैं, तो हमारी सक्सेस हमें नहीं समझ में आती रहती है। वही लीवर, वही किडनी सुरेखा भार्गव में है, अक्षय दत्ता में है, वही लवली सिकरवार में है जो आप लोगों में है। बस उन्होंने पहचान लिया, आपको डाउट हो रहा है आप पे, आपको पता नहीं है कि आप भी अद्भुत हो। आपका जो ये फिंगरप्रिंट है, आपके आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट दूसरा पीस है कोई धरती पे? नहीं है। आपका आधार दूसरे के अंगूठा लगाने से ऑन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो आप भी अद्भुत हैं, लेकिन इसका विश्वास कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। आप भी अनोखा है, आपके अंदर भी वो सारी चीजें हैं, बस उन्होंने देख लिया है। आपको देखने में तकलीफ हो रही है या आपका विजन उस टाइप से नहीं तैयार हो रहा है। आप यहाँ मीटिंग में सुनते हैं, तैयार होते हैं, माइंडसेट बनाते हैं, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे आप अपने घर के अंदर जाते हैं, जैसे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, जैसे अपने कुछ रिलेटिव से बात करते हैं कि मैं एक बिजनेस ज्वाइन किया है, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, घर आने वाले हैं, बहुत हजारों हजार लोग मेरे लिए तालियां बजाने वाले हैं, ऑडिटोरियम में फूलों की बारिश होगी हमारे ऊपर। अगर इसमें से कुछ भी जैसे आप बात करते हैं तो सामने वाला आपका सारा हवा निकाल देता है एक लाइन में कि मैंने ये बाल धूप में नहीं पकाई, मेरे 40 साल हो गए इस नौकरी के अंदर, मैंने कितनी कंपनियां आई और कितनी गई, मैंने बड़े देखे हैं, तो मुझे अब भी मत पढ़ाओ ये सब। इस टाइप की कुछ बातें जैसे सुनते हैं, हमारा सारा
कॉन्फिडेंस जीरो होने लगता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बढ़ाया भी जा सकता है, ये सेट भी किया जा सकता है। कहाँ से? इसी मीटिंग से, इसी ट्रेनिंग से, इसी सेमिनार से, इन्हीं लोगों की संगत से, जो लोग आज शिखर पे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो माइंडसेट की बात जो हम कर रहे थे, माइंडसेट जब तैयार होता है तो ऑब्वियसली हर छोटा बड़ा स्किल के लिए भी हम रेडी होने लगते हैं। चाहे वो अप्रोच करने का स्किल हो, चाहे वो डेमो देने की स्किल हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन की स्किल हो, हर उस छोटे बड़े चीजों को हम बड़ी सीरियसली लेना शुरू करते हैं। हर उस मीटिंग ट्रेनिंग को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। सामने वाला लोग क्या सोच रहा है ये भी हम सोचने जब लगते हैं तो ही गड़बड़ होती है, क्योंकि सामने वाला जो सोच रहा है ये तो उसका ड्यूटी है। हम क्या सोच रहे हैं ये हमारे पल्ले है, और हमें उन चीजों पे ज्यादा सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। सामने वाला क्या सोचेगा या सामने वाला क्या सोच रहा है ये सामने वाला पे छोड़ देना होता है इस बिजनेस के अंदर। तो आपका जो माइंडसेट है वो आपका सही डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर देता है, आप सही दिशा में जाना शुरू कर देते हैं, आप सही लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, आपको रुचि उन चीजों में आने लगती है जिससे आपकी सक्सेस बढ़ेगी। लेकिन जब आपका डायरेक्शन गलत होता है, माइंडसेट आपका किलर की जगह चिल्लर होता है, डर हमेशा समाई हुई रहती है, नॉलेज की तरफ रुचि नहीं जाता है। आपको एक मंत्र देता हूं कि डर इस बिजनेस में भगाने का सिर्फ एक रास्ता है, इस बिजनेस के अंदर नॉलेज को एंट्री करने दीजिए। आज आपको पता नहीं होगा 21 मार्च को एक पिक्चर भी आ रही है, मैंने ग्रुप पे भेजा था जी सर। और उस पिक्चर का नाम है द नेटवर्कर। आप सबको जब भी मौका लगे उस पिक्चर को जरूर देखिएगा। दुनिया एक तरफ है और एक सही नेटवर्कर, एक सही लीडरशिप एक तरफ होता है, और फिर उसके जिंदगी में वो सारी खुशियां आती है। और कैसे कैसे चीजें, क्योंकि वो जो उसके डायरेक्टर जो हैं वो भी ऑलरेडी नेटवर्कर, जो कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर चुकी, तो उन्होंने बहुत नजदीक से इस इंडस्ट्री के तकलीफ को देखा है और उसी पे उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है। सारी चीजें दिखेगी आपको, जो आज आपको लगेगा यार ये तो मेरे ऊपर ही बना हुआ है यार, लेकिन आपको शुरू वाली चीज रिलेट करेगी, बाद वाली चीजें अभी रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा पैसा, बहुत गाड़ी, बहुत सफलता दिखाया गया है। तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो जब शुरू वाला रिलेट कर जाए तो बाद वाला के लिए भी तैयार कर लीजिएगा अपने माइंडसेट को कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा भी मेरे साथ होने वाला। अगर शुरू में ये चीजें हो रही है तो बाद में ऐसे होने वाली, ये भरोसा आपको कर लेना होगा उस पिक्चर को देख। ये सब बेसिक है जो आप जानते ही जानते हैं। आज हमारे यहाँ नॉलेज के अभाव में ही हम देखते हैं हमारे कई सारे लीडर्स, उनको खुद ही मोदी केयर के प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। और क्यों महंगे लगते हैं? क्योंकि उनको बाहर में बाजार का भी प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं है। अब में जो भी अभी कितने लोग हैं ऋतु मैम? 31 लोग हैं जी। आप 31 लोग ईमानदारी से बता सकते हैं इसमें से कोई हाथ खड़ा करके कि बाजार का हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में आज तक आता है उसका रेट आपको याद है? कभी नहीं याद, कभी किसी को याद नहीं रहता है। एक आध दो चार प्रोडक्ट का याद हो सकता है, लेकिन मोदी केयर में सारे प्रोडक्ट का रेट आपको याद करवाया जाता है दूसरे वजह से, क्योंकि आपको इसके ऊपर बिजनेस करना है। तो आपको बिजनेस का बात दिमाग से निकल जाता है और आप फंस जाते हैं सस्ते और महंगे। आपको बाजार में महंगा ले रहा था कि सस्ता ले रहा था पता भी नहीं है, आप गए चुने झोला में डाले, सही रेट क्या है, कंपोजिशन क्या है, उतना कैलकुलेट नहीं करते थे, चल देते थे। आज आपको कंपोजिशन यहाँ के लीडर बता रहे हैं कि इसमें ये खासियत है, इसका ये डीपी है, इसकी ये एमआरपी है, इसकी इतनी सीवी है, इतनी इसके अंदर पीवी है, या जो भी चीजें हैं वो आपको बताई जाती है। तो आपके बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए बताया जाता है, और आप उसको जानकारी के अभाव में नेगेटिव की तरफ लेने लगते हैं कि ये महंगा है। मैं आपको बता दूं, आप मेरा नंबर ग्रुप में है डाला हुआ, आप में से किसी को जब मोदी केयर का कोई प्रोडक्ट महंगा लगे ना तो एक कॉल प्लीज मुझे करना, मैं आपको कॉल पे प्रूफ कर दूंगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट से सस्ता इस पृथ्वी पे प्रोडक्ट नहीं। बस आपको जानकारी होना चाहिए। आप लाइजोल 41 रुपए 42 रुपए का 200 ml देख रहे हैं और 120 रुपए का 250 ml स्टेरिक्लिन देख रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि सस्ता कैसे, मैं उसी पे लिखा हुआ चीजों से प्रूफ करूंगा। आप सेंसोडेंट भी बाजार में बिक रहा है 250-300 रुपए का, और 70-80 रुपए का कोलगेट भी बिक रहा है। आप कोलगेट के रेट से भी मिलाएंगे तो भी मोदी केयर का प्रोडक्ट लगभग ऑन एवरेज उसी रेट का है, और क्वालिटी सेंसोडेंट वाली है।
आप हेल्थ का कोई सप्लीमेंट उठा लीजिए, आप तेल उठा लीजिए, इवन मस्टर्ड ऑयल। मैं आपको बता दूंगा कि कोल्ड प्रेस कोई भी मस्टर्ड ऑयल दुनिया में इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती अपनी है, और इस क्वालिटी की वो नहीं है बाजार में जो मिल रही है। तो ये सारे सवाल ज्ञान के अभाव में, समझदारी के अभाव में हमें महंगे लगने लगे। तो हमें ये जानना होगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, और ये महंगा का जो लॉक है ना, ये टूटेगा तब जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा, नॉलेज आएगा। तो कंपैरिजन करना सीखिए, कंपैरिजन बताइए। दूसरी बात, आज हमारे पास जो है बहुत बड़ा सप्लीमेंट का रेंज आ गया है, और उसमें जो एक हमारे पास आ गया है सेफ शिफ्ट वाला, वो अपने आप में अद्वितीय है, ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है मार्केट के अंदर में। लोग धूम मचा के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बीमार है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सरकार बता रही है। जिसको या तो कैंसर है, जिसको या तो बीपी है, या तो शुगर है, या तो थायराइड, इन 4 बीमारी में से कोई ना कोई बीमारी 80 करोड़ पॉपुलेशन में लोगों को है। और इस सब बीमारी, ये चारों जो बीमारियां हैं, इसके जड़ में जो घुसा हुआ उसका नाम है मोटापा। और मोटापा का कोई तोड़ हिंदुस्तान में आम आदमी के पास नहीं है। अगर होता तो वो मोटे नहीं होते, वो पतले हो गए होते। तो हमारे पास फिजिकल, मेंटल और फूड के द्वारा और सप्लीमेंट के द्वारा चारों पांचों तरीके से फार्मूला दिया गया है कि हम उसको पतला कर सकते हैं। और पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों लोग ऑलरेडी पतला हुए हैं। कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 8 किलो, 16 किलो, 18 किलो तक लोगों ने अपना वेट जो है कम किया है, वजन घटाया है। तो अभी जो है इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे पास एक पीपीटी है, जब आप उस पीपीटी को पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत सारी क्लियर होगी। राजेश गुप्ता जी का बनाया हुआ पीपीटी है, कई बार उन्होंने ऑनलाइन सेशन भी लिया, और मैं रितु मैम को अभी फिर से दोबारा सेंड कर दूंगा। उस पीपीटी में वो सारी चीजें दी हुई है। उस पीपीटी को अगर आप स्टडी कर जाएंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे उस सेफ शिफ्ट को बेचने का। आप उसमें बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे, लेकिन नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, और बिना नॉलेज का काम नहीं होगा। और नॉलेज में रुचि कब आती है? जब सकारात्मक, पॉजिटिव और बिजनेसमैन एटीट्यूड अंदर में डेवलप होता है। बिजनेसमैन माइंडसेट जब आता है तो उस चीजों में रुचि आनी शुरू हो जाती है। लोग, अभी तो बता ही दिया ये टॉपिक हमने, कि हमेशा क्या करते हैं ना, दूसरे के ऊपर काम करते रहते हैं, डाउनलाइन को सिखाते रहते हैं। देखो टाइम पे मीटिंग में आना सीखो यार, देखो आप जो है इस प्रोडक्ट के बारे में बोलना सीखो, आप ये डीपीएमआरपी याद करना सीखो, आप हेल्थ का ये मशीन के ज्ञान ले लो, आप इस एसपीबीएम पे चले आओ। ये सारे काम हम इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी भूल करते हैं कि दूसरे के ऊपर करते हैं। ये बिजनेस में दूसरे को कुछ भी सिखाने से बेहतर है खुद सीख जाओ, आप हजारों लोगों को सिखा दो। खुद के ऊपर काम करना। और इसी बिजनेस में नहीं, दुनिया में कहीं भी हम और आप जाएंगे ना, तो हमारी जो असली आइडेंटिटी होगी, हमारा जो असली पहचान होगा, वो हमारे नॉलेज, हमारे बुद्धि, हमारे विचार का होगा, याद रखिए। तो ये देखना होगा कि हमने अपने जीवन में अपने ऊपर कितना घंटा, कितना मिनट लगाया है, कितनी चीजों को सीखा है। बैठना सीखा है, बात करना सीखा है, हाथ मिलाना सीखा है, अप्रोच करना सीखा है, डेमो देना सीखा है, मीटिंग करना सीखा है, प्रोडक्ट पे बोलना सीखा है। क्या क्या सीखा है, खुद के लिए क्या क्या तैयारी किया है हम। तो हमेशा वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। और ये काम 95% लोग पृथ्वी पे सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं टोटल बात, लेकिन एक बीमारी है जिसका नाम है अग्रेसिया। और इस बीमारी से दुनिया के 95% लोग ग्रसित हैं, जिनका खुद पर नियंत्रण का अभाव रहता है, उसी को ये बीमारी फाइनली लगती है। सुबह उठना है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जिसको खुद पे नियंत्रण है वो क्या करता है? पक्का पक्की प्रॉमिस किया तो एकदम उठेगा तो उठेगा, कोई दूसरा और कारण नहीं है, सिर्फ उठना है। अगर बोल दिया कि मीटिंग में इतनी बजे एंट्री करनी है तो करनी है। आज 2 प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो सीखना है। आज रात का खाना, रात आज के बाद मोटापा कम करना है, रात को खाना नहीं खाना तो नहीं खाना है। सप्लीमेंट इतने बजे लेनी है तो लेनी है। ब्रश इतना ही बजे करना है तो इतना ही बजे करना है। इसको बोलते हैं, ये लोग 5% है पृथ्वी पे, और 95% लोग इस बीमारी से परेशान है, जिनका खुद पे नियंत्रण जीरो है। वो जानकारी की बात करेंगे तो सारा चीज, और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है बाजार में, मैं आपको बता दूं, कोई वैक्सीन नहीं है। नो एनी वैक्सीन इन मार्केट।
इसका बाजार में कोई ऐसी सुइया नहीं है। कमजोर इच्छा शक्ति जिसको घेरती है उसी को क्या होता है, अग्रेसिया की बीमारी होती है। और अग्रेसिया की बीमारी का जो लक्षण है वो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के जो 5% लोग हैं जिनको अग्रेसिया नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो देखिए डब्बा को कैसे लेके जा रहे हैं। और जो 95% लोग जो पीड़ित है अग्रेसिया से, उनका डब्बा देखिए कहाँ है। ये डब्बा में व्हील लगा के डब्बा को बस उंगली से ऐसे बढ़ा रहे हैं, डब्बा गुरुकते हुए जा रहा है। और जो 95% लोग हैं उसी डब्बा को कैसे लेके जा रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। और दुनिया में हमेशा ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि 5% लोगों ने ही 95% लोगों पे दुनिया में राज किया है। ये कलम आपको दिख रहा है मैम जी। इसके ढक्कन है एक तरफ 5% हम्म। और 95% नीचे में जो रखा हुआ है पूरा का पूरा पेन है। जब इस पेन में आप देखेंगे तो ढक्कन मेहनत करते रहता है कि नीचे वाला 95% भाग मेहनत करता है। 95%। पकड़ के दबाता भी उसी को है, लिखता भी उसी को है, अगर नहीं चलता है तो 2 बार पटकता भी उसी को है, इंक भी उसी की खत्म होती है। और पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम में ये ढक्कन उसके ऊपर ऐसे लग जाता है। और जब जेब में जाता है ऐसे करके, ये देखिए, तो दिखता भी कौन है, 95% की 5%? 5%। 5%। पूरा दिन मेहनत किया कौन, 95। 95%। इंक खत्म हुआ किसका, 95% का। 2 बार डेस्क डेस्क बोर्ड या टेबल पे पटका गया किसको, 95% को। गाली किसको दिया, नहीं चलने पे 95% को। और ये 5% आराम करते रहता है क्योंकि ये स्मार्ट वर्कर है और ये अग्रेसिया से पीड़ित नहीं है। इसको इसका खुद पे नियंत्रण है, इसको अपने आप पे नियंत्रण में अभाव नहीं है। लेकिन ये जो 95% लोग को दुनिया हैंडल करती है, इसका खुद पे नियंत्रण नहीं होता है। इसको कोई और डायरेक्शन देते रहता है, इसको कोई और चलाते रहता है। आप तो चलाने और नियंत्रण की तो बात छोड़ दो, इवन खाना खाने, सोने के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है, इसके लिए भी कुछ लोगों को कहना पड़ता है, जी उठिए ना, जाइए ना नहाने, खाना खा ना लीजिए, टाइम हो गया है। हमें देख के हंसी आती रहती है। ऐसे ऐसे लोग, और ऐसे लोग ही ज्यादा हैं हमारे। और हमारा जो बिजनेस है, ऐसे लोगों को ही उठा के लाना है, अग्रेसिया बीमारी से बाहर निकालना है और उनको एक लीडर बनाना है, एक अच्छा संस्कार देना है, एक अच्छी माहौल देना है, एक अच्छी माइंडसेट देना है, जिनसे उनका ग्रोथ हो और वो जीवन में आगे बढ़ पाए। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी, कि ऐसे अग्रेसिया से पीड़ित जो 95% लोग हैं, जिनके साथ हर दिन हर पल अत्याचार होता है और वो मुट्ठी भर सफलता में व्यस्त होते हैं, उनके लिए हर छोटी छोटी चीजें समस्या बनती रहती है, बिकॉज उनका उन पे नियंत्रण नहीं होता। भारतीय डीएनए में मिला हुआ है, ये भी अग्रेसिया का निशानी है। अभी हमने बताया ना, भोजन कब करेंगे, जब अब लगेगा कि अब गैस बन रहा है, उल्टी होने वाली है। पानी कब पिएंगे, जब पूरा कंठ जलने लगेगा, अरे पानी लाओ यार, 2 घंटे से प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी दे देना यार, पानी दे देना थोड़ा। बिजली बिल कब जमा करेंगे, जब वो कैंची लेके पहुंच जाता है तार काटने, बोलता है भाई साहब रुक जाइए, बस 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 अभी रिचार्ज कर रहे हैं, अभी 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 पेमेंट कर रहे हैं। कितना बिल है, 250 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का। ऐसा नहीं है कि 200 रुपया उसके पास नहीं था, उसके माइंड में उसको अग्रेसिया पकड़े हुआ है। वो जानता है इस बात को कि बिल जमा नहीं करेंगे तो कल मेरी बत्ती कटेगी, लेकिन जानते हुए भी वो बत्ती काटने वाले का इंतजार करते रहता है, वो आएगा तो फिर हम रिचार्ज करेंगे। ये हमारे डीएनए में। रिपर्चेज तब करेंगे जब लास्ट आ जाएगा, लॉयल्टी कब करेंगे, जब आज खत्म होने वाला है और रात को। तो ये बीमारियां जो है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भारतीय के 95% भारतीय के डीएनए में घुसा हुआ, इसी को बोलते हैं अग्रेसिया। तो ये बिजनेसमैन या एक जो अपने आप नियंत्रण है जिसके खुद के ऊपर, ऐसे लोगों को ये बीमारी नहीं लगती। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ उनको लगती है जिनका खुद पे भरोसा, कॉन्फिडेंस जीरो होता है, उनको ये बीमारी पकड़ती है। तो इन बीमारी से बाहर होना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रेसिया, क्या है, करना चाहिए। अच्छा, जब आप किसी को बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तो वो भी उधर से क्या जवाब देता है, करना
चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रेसिया? करना चाहिए का भाव जब जकर लेता है और कर्म नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं अग्रेसिया। इसका कोई इलाज नहीं है। मॉर्निंग वॉक करना हो, सुबह उठना हो, अच्छी किताबें पढ़नी हो, मीटिंग में जानी हो, ये सब कुछ के बारे में बोलेगा ये करना चाहिए, डेमो करना चाहिए। अभी जो हमने बताया कि लीड जनरेट करना चाहिए। चाहिए, कई लोगों के विचार में आया होगा। तो कुछ लोग ये बोलते 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 साल निकाल लेंगे कि हमें करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग इस मीटिंग के बाद आपके पास कॉल करेंगे कि मैम हमें इमीडिएट बताइए कि लीड कैसे जनरेट होता है। करना चाहिए नहीं, हमको लीड जनरेट करना है। यानी समझ जाइए कि उनका उनके ऊपर नियंत्रण आ गया, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। सुबह उठना चाहिए कि उठ जाना है, बिलिंग कराना चाहिए कि कड़ा डालना है। अगर अग्रेसिया, अगर 5% और 95% लोगों का भेद समझना है कि दुनिया में 5% लोग टॉप पे क्यों हैं और क्यों 95% लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं लेकिन बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उसका सही अर्थ यही है कि 95% लोग अग्रेसिया बीमारी से पीड़ित हैं और 5% लोग दुनिया में उससे बाहर है। वो अपना टीका खुद बना करके अपने बाजू पे लगा चुके हैं, उनको अग्रेसिया नहीं परेशान कर रही। वो जो भी विचार करते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो चाहिए के भाव में नहीं जाने देते हैं उसको। वजन कम करना चाहिए और एक कहता है नहीं वजन कम करना है, हमको आज ही सेफ शिफ्ट लेनी है, हमको अभी से अपना सेफ शिफ्ट शुरू करना है। तो इस तरीके की जब माइंडसेट तैयार होती है ना तो व्यापार बड़ा बनता है। और मुझे लगता है कि हम सबको ये वाला फॉर्मेट जो है ध्यान में हमेशा रखना है कि ये चाहिए वाला जो विचार है ना इसको हटा देना। पूरा विश्व सीखने वाले भी और करने वाले भी दोनों लोग एक दूसरे को कह रहे हैं करना चाहिए, वो भी सामने से कह रहा है हाँ करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। अच्छा कर दोनों में से कोई नहीं रहा, दोनों एक दूसरे को कह रहा है करना चाहिए। ऐसे ही इस बिजनेस में भी कई बार कई सारे लोगों से ये गलतियां होती है कि ये करना चाहिए, शिवेंद्र सर बताए थे, डेमो करना चाहिए, टेलीफोन इतने लोगों को लगाना चाहिए, इस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए। नहीं, चाहिए के भाव से बाहर आना है, कर डालना है, अभी करना है, आज करना है। ये मानसिकता जब आती है तो तैयार होता है, उसी को बोलते हैं बिजनेसमैन माइंडसेट। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, रियल में औद्योगिक क्रांति लाना चाहता है अपने जीवन में, उद्योगपति बनना चाहता है, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, बड़ा हेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसके अंदर ये विचार है। तो इस विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना है और हर दिन हर पल एक एक कदम बढ़ाते जाना है, सीखते जाना है। और जैसे जैसे एक एक कदम हमारा बढ़ते जाएगा हम सीखते जाएंगे और फिर एक समय आएगा विद इन 2 to 5 ईयर कि आपको लगेगा कि आपके जिंदगी में पता नहीं अचानक सब कुछ बदल रहा है धराधर धराधर। एक ऐसा भी टाइम था जब हम लोग चाह के भी बहुत चीज बदलना चाहते थे, नहीं बदलती थी। आज ऑटो पायलट मोड में चीजें बदलती है। अभी आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, 23 तारीख को डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर्स, इनकम वाइज, लीडरशिप वाइज, ग्रुप अचीवमेंट वाइज, जयप्रदा जी को आप लोग जानते होंगे, कौन है? सांसद कहते हैं, लोकसभा वो है। और जयप्रदा जी हीरोइन भी हैं जी। और जयप्रदा जी के हाथों हमको और शिवानी शर्मा जी को अवार्ड मिलने जा रहा है 30 तारीख को पटना के होटल में। ग्रेट कांग्रेचुलेशन सर। तो आपके लाइफ में आपको पता नहीं है कि कब कब, अभी इनविटेशन मिला है कल ही हमें, तो क्या चीजें टाइम आता है तो बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे वो सब चीजें भी ऐड होती जाती है। तो तैयार रहिए, आज आपका है, आज मेरा जो है वो कल आपका होगा और जो आज आपका है ना वो कभी मेरा था। आप जहां खड़े हैं वहां हम खड़े थे और आज मैं जहां खड़ा हूं कल आप आने वाले हैं। लेकिन बस ध्यान एक ही चीज का रखना है कि आपके ऊपर सिर्फ आपका पकड़ हो, आपको कोई और कंट्रोल ना करे। आपको अगर लग रहा है कि ये चीजें सही है तो आप पूरा तन मन धन लगा दीजिए, हृदय से इसको स्वीकार करिए और पूरी चाहत के साथ, रुचि के साथ इस काम को करिए। और अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप अपने अपलाइन से, हमसे या जिसको भी आप मानते हैं कि इस बिजनेस में सक्सेस है, उनसे खुल के क्वेश्चन करिए।
जितनी निगेटिविटी है एक बार बाहर निकाल दीजिए, वॉमिटिंग कर दीजिए, उसको रखिए मत अंदर, सरने मत दीजिए, क्योंकि वो इतनी भी अगर एक दाना भी वो पॉइजन रह गया ना, तो पॉइजन सिर्फ पॉइजन होता है, याद रखिएगा, वो फैलते रहता है शरीर में, माइंड में फैलते रहता है, और वो आपको सही डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, बड़ा नहीं करने देगा, आपको रोकेगा, छोटी छोटी चीजों में अटकाएगा, एक्शन करने से रोकेगा, छोटी छोटी एक्सपेंस करने से रोकेगा, कोई काम करने में आपको मतलब कंफ्यूज रखेगा आपको कुल मिला के। तो आज के सेशन को हम यही ओवर करते हैं। बीच में मैं चाहूंगा कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आरदेव जी का ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं उसका, वो जो रति स्किन रंजन, केयर के हैं, रति रंजन। रति रंजन जी का ट्रेनिंग, और भी हमारे पास स्किन केयर के एक्सपर्ट हैं, उनका ट्रेनिंग जब भी होती है, या लवली जी के प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग अटेंड करते हैं, तो आप लोग एकदम पूरी निष्ठा ईमानदारी से डायरी कलम लेके उसको सीरियस लीजिए। ये एक दिन 1 घंटे के लिए आप नहीं आए हैं, कोई ये खेल नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, आप आए हैं वो काम करने जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेगी। मेरे कोई खानदान में नहीं सोचा होगा कि हमारे बेटा और पुतों को बुला करके जो है फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी नेम फेम वाली एक हीरोइन, एक सांसद जो है आपको ये करेगी, सम्मानित अवार्ड करेगी। देगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सारी चीजें एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपका लाइफ का पार्ट है, ये ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में आ रहा है। और ये सब तो मोदी केयर में प्लान में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन ये भी मिलता है, याद रखिए, एक समय आता है तो ये सब भी मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर हमको झेले, पता नहीं मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगेगी, कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगेगी।